साथियों, 2022-23 के बजट में डिजिटल शिक्षा का बार बार जिक्र किया गया। साथियों, नोटबंदी के बाद से ही डिजिटल इंडिया बनाने का पूरा जोर मोदी सरकार करती रही है, लेकिन इस बार डिजिटल शिक्षा पर जोर देकर भाजपा किस तरह से भारतीय शिक्षा को, एक परंपरागत शिक्षा को किस तरह से आधुनिक बनाने की बात कर रही है। लेकिन जानना चाहिए कि यह उद्देश्य से किस वर्ग को फ़ायदा होगा और किस वर्ग को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। तो साथियों, डिजिटल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि डिजिटल शिक्षा अथवा डिजिटल चिकित्सा या बैंकिंग या दूसरे व्यवसाय के मौलिक संचालक व नियंत्रण गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट आदि डिजिटल संसाधनों स्रोतों पर अधिकांशतः अमेरिकी पूंजी सम्राट का मालिकाना व नियंत्रण है। भारत जैसे देशों के पास ये मूल संसाधन नहीं है। गूगल आदि के माध्यम व स्रोत से ही शिक्षा, समाचार, सूचनाएं आदि प्राप्त करने के लिए हम भारतवासी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि उनके कोर पार्ट्स यानी प्रमुख पुर्जा भी अमेरिकी कंपनी या उनकी शाखा साझेदार कोरियाई, जापानी, चीनी कंपनियों के बने होते हैं। अब गूगल, फेसबुक आदि जिस तरह सूचनाओं के आदान प्रदान पर नियंत्रण करते हैं, वैसे ही शिक्षा ज्ञान पर भी नियंत्रण करते हैं व करेंगे। केंद्र सरकार उनसे सहयोग साझेदारी करने में जियो, एयरटेल आदि जैसे कंपनियों को अधिकार देती रही है व सहयोग करती रही है एवं राज्य सरकारें छात्रों आदि को उनके फायदे के नाम पर कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि मुफ्त बांटती रही है। प्रचारों अनुसार इनका उपयोग ज़्यादातर छात्र नौजवान हानिकारक गेम खेलने व समाज विरोधी व्यवहार सीखने में कर रहे हैं, जबकि लैपटॉप आदि खरीदकर सरकारें देसी विदेशी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है और लैपटॉप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि के रिचार्ज से उनके लगातार मुनाफा कमाने की व्यवस्था कर देती है। अतः एक तो डिजिटल शिक्षा के संसाधनों की बिक्री व रिचार्ज किराए से अमेरिका आदि के साम्राज्यवादी पूंजीपतियों उनसे जुड़े देसी विदेशी लाभखोरों के लक्ष्य को पूरा करेंगे और कर्ज देकर सूदखोरी करेंगे। मुख्यतः उनके इन्हीं लक्ष्यों के लिए केंद्र सरकार इस बजट से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। दूसरे, अमेरिका आदि के प्रभुत्व वाले यूनेस्को के एजेंडे के अनुसार लागू नई शिक्षा नीति 2000 के द्वारा सरकार ने कक्षा 6 से लेकर लैपटॉप तक मुख्यतः तकनीकी, कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धि व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के शिक्षण आदि का प्रावधान किया है। अब ऐसी शिक्षा के लिए स्कूल से लेकर विद्यालय तक सरकार इस बजट से डिजिटल शिक्षा की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इससे एक तो देसी विदेशी पूंजीशाहों के लिए विशेषज्ञ एवं कुशल व सस्ते श्रमिक तैयार होंगे। दूसरे, तकनीकी शिक्षा के अलावा युवा भारतीय समाज में डिजिटल शिक्षा अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी साम्राज्यवादियों को अपने सिद्धांत, विचार, संस्कार, संस्कृति, राजनीति, शिक्षा, विचार फैलाने का अवसर व अधिकार प्रदान करेगी। राष्ट्रवाद की जगह विश्वीकरण का विचार तेजी से फैलाएगी। जातिवाद, धर्मवाद, दलितवाद, क्षेत्रवाद, महिलावाद, पर्यावरणवाद के विचार व्यवहार के फैलाव को तेजी से लागू करेगी। इससे एक और उच्च तबकों को अमेरिका आदि के प्रति आकर्षण और अधिक बढ़ेगा तथा दूसरी ओर राष्ट्र व समाज में जाति, धार्मिक, क्षेत्रीय, पारिवारिक अलगाव टूटन बढ़ेगी। सरकार के इस बजट से अमेरिका, इंग्लैंड के विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय संस्थान बगैर सरकारी अनुमति व नियमन के गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय तकनीकी, इंजीनियरिंग व गणित में अपनी शाखाएं स्थापित करने की व्यवस्था भी किया है। स्वभावतः
उनकी स्थापना वहाँ के पूंजी सम्राटों की वित्तीय पूंजी से होनी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू 3 मार्च 2022 के अनुसार भारत सरकार भी इन विदेशी शिक्षा संस्थानों को अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से वित्तीय मदद देगी। इनसे विश्व स्तरीय सबसे उन्नत तकनीकी हासिल करने का दावा है, लेकिन अभी तक आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका आदि अपने यहाँ पुरानी पड़ गई मशीन तकनीकी भारत के पूंजीशाहों को बेचते रहे हैं। उसी तरह प्रबंधन, वित्त, तकनीकी आदि की शिक्षा में भी वे पुरानी पड़ गई शिक्षा तकनीकी भी देते हैं और देंगे। इससे भारतीय शैक्षणिक तकनीकी, वित्तीय तकनीकी, प्रबंधन तकनीकी, इंजीनियरिंग तकनीकी आदि में पिछड़ता ही रहेगा। परिणामस्वरूप अमेरिका आदि पश्चिमी साम्राज्यवादियों पर और अधिक निर्भर होता जाएगा। सरकार का आत्मनिर्भरता व राष्ट्रवाद का नारा लगाते हुए देश को पूर्ण पर निर्भरता की ओर ले जाती रहेगी। साथ ही इन विदेशी विश्वविद्यालयों की महंगी शिक्षा एवं उच्च स्तरीय डिजिटल शिक्षा इस देश के धनाढ़ वर्ग के लड़के लड़कियों ही ग्रहण कर सकेंगे। वहीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मैनेजर, डायरेक्टर, इंजीनियर बन सकेंगे। प्रशासनिक अधिकारी, प्रोफेसर, डॉक्टर बन सकेंगे। वे अमेरिका आदि की शिक्षा संस्कृति में ढलकर पश्चिमी देशों के विकास आदि का गुणगान और अधिक करेंगे तथा भारत और उसकी आम जनता को पिछड़ा बताते रहेंगे। अतः इस बजट में प्रस्तावित डिजिटल शिक्षा, डिजिटल विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयों को खुली छूट देश के व्यापक गरीब व निम्न मध्यम वर्गों को शिक्षा ज्ञान से वंचित रखने वाली है तथा चंद धनाढ़ उच्च वर्गों के लिए शिक्षा ज्ञान को केंद्रित करने वाली है। साथ ही देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए डिजिटल संसाधन उपकरण बेचकर उनके लिए कर्ज देकर उन पर मूल्य रिचार्ज किराया वसूल कर लाभखोरी और सूदखोरी बढ़ाने वाली है। यह जाने कि सरकार का सबसे बड़ा बजट 20% सूद ब्याज की अदायगी पर है, शिक्षा पर उनका नियंत्रण साबित करने वाली है और आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक संस्कृति पर निर्भरता को और अधिक बढ़ाने वाली है। इसके लेखक है बाबूरामपाल मऊ के हैं, जो मंथन पत्रिका में उनका यह लेख जनवरी-फरवरी 2022 के 33वें अंक में छपा है।